आपने कई बार पैरेलल यूनिवर्स, मल्टी डायमेंशन इन वर्ड्स को सुना होगा। आपने इसके बारे में कई वीडियोस भी देखी होगी, लेकिन कभी आपने यह सोचा है क्या कि आखिर यह विचार वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कैसे? आपको तो पता होगा, वैज्ञानिक सबूत के बिना किसी भी नए विचार का स्वीकार नहीं करते। फिर वह पैरेलल यूनिवर्स, मल्टी डायमेंशन ऐसे अविश्वसनीय कंसेप्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट या ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जिसने उनको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है? चलो एक बार हम इन कंसेप्ट का स्वीकार कर भी लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूँ कि आपके कई पास्ट यानी भूतकाल, अतीत, आप जो भी कहना चाहे वह भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? आप माने या ना माने, लेकिन ऐसा होने की संभावना जरूर है। इस वीडियो में हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए, और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को समझाने के लिए जो नया कंसेप्ट क्वांटम फिजिक्स में उभर कर आया है, उस कंसेप्ट ने हमारे अस्तित्व के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आप एक बार खुले दिमाग से इस वीडियो को पूरा देखें, आपको विज्ञान पहले से ज्यादा रोमांचक लगने लगेगा। अगर आप शुरुआत से मेरे चैनल के वीडियोस को देखेंगे तब आपको यह अंदाजा आ जाएगा कि क्वांटम थ्योरी कॉस्मोलॉजी में मौजूद तारों, ग्रहों, आकाशगंगा जैसे बड़े ऑब्जेक्ट्स और ना ही स्पेस और टाइम जैसे कंसेप्ट के लिए तैयार की गई है। इस क्वांटम थ्योरी को एटम और मॉलिक्यूल जैसे अति सूक्ष्म पार्टिकल के स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हाइजेनबर्ग और बोहर जैसे इतिहास के कुछ महान वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था। अगर हमें ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझना है तो हमें क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी को मिलाकर एक यूनिफाइड थ्योरी का निर्माण करना होगा। लेकिन इस प्रकार की नई थ्योरी का निर्माण करना इतना भी आसान नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम क्वांटम फिजिक्स के नियमों को कॉस्मोलॉजी और रियलिटी पर लागू करने में कोई गलती करते हैं तब हमारे सामने किस प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। जैसा कि मैं चैनल की शुरुआत से कहते आया हूँ, विज्ञान को समझने के लिए अब हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। अगर हम लॉजिकली क्वांटम थ्योरी के बारे में गहराई से सोचें तो हम इसमें हमारे ब्रह्मांड को दो भागों में बांट सकते हैं। तो आइए जानते हैं ब्रह्मांड के कुछ राज इस वीडियो में और समझते हैं हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से। अगर हम ब्रह्मांड को दो भागों में बांटे तो इसमें से जो पहला भाग होगा उसे हम अंडर द स्टडी पार्ट कहेंगे। इस पार्ट में हम ब्रह्मांड का वर्णन क्वांटम थ्योरी द्वारा करते हैं, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर शामिल होगा। आखिर इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ने मिलकर ही हमारे विशालकाय ब्रह्मांड की रचना की है। दूसरे भाग में ऑब्जर्वर रहते हैं। यह ऑब्जर्वर ब्रह्मांड के पहले भाग को इंस्ट्रूमेंट द्वारा ऑब्जर्व करते रहते हैं और उन ऑब्जर्वेशन की स्टडी करके ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड को इस तरीके से दो भागों में बांटना क्वांटम मैकेनिक्स के स्ट्रक्चर के लिए काफी आवश्यक है। इस स्ट्रक्चर में क्वांटम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। इन महत्वपूर्ण पहलू में से जो एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं आपसे हमेशा से कहता आया हूँ कि क्वांटम ग्रेविटी को समझने की शुरुआत करने के लिए आप मेरी क्वांटम फिजिक्स की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखें, क्योंकि वह पूरे क्वांटम वर्ल्ड थ्योरी का आधार है। सुपरपोजिशन के बारे में मैं आपको संक्षेप में यह बता सकता हूँ कि यह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक पार्टिकल एक साथ कई जगह पर अस्तित्व में रह सकता है। आपको यह सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्वांटम की दुनिया में ऐसी अजीबोगरीब और हमारी समझ की क्षमता की बाहर की घटनाएं होना आम बात है। क्वांटम फिजिक्स में सुपरपोजिशन मूल सिद्धांत में से एक है। क्वांटम फिजिक्स में सुपरपोजिशन को समझना जितना सरल है उतना ही इसे कॉस्मोलॉजी के स्तर पर समझना काफी मुश्किल है। अगर हम इसे ध्यान देकर नहीं समझते तो यह हमारे सामने कई रहस्य को जन्म दे सकता है। उन रहस्य में से एक जो है वह हमारे वर्तमान में मौजूद सबूत के आधार पर हमारे कई भूतकाल होने की इंटरप्रिटेशन करता है। तो आइए इस रहस्य के बारे में जानते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों क्वांटम फिजिक्स को जब हम कॉस्मोलॉजी और हमारे वास्तविकता के स्तर पर लागू करने की कोशिश करते हैं तब हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने मेरी क्वांटम फिजिक्स की प्लेलिस्ट देखी होंगी तो यह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वांटम फिजिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने यह जाना कि एक पार्टिकल एक ही साथ कई स्लिट से गुजर सकता है। ऐसा करने के लिए वह अपने जुड़वा मतलब डबल्स बना लेता है जिसमें उस पार्टिकल की सभी खूबियां शामिल होती है। अब ऐसा क्यों हुआ यह हमारी समझ की क्षमता के बाहर की बात है, लेकिन इस कंसेप्ट ने मल्टीवर्ड्स इंटरप्रिटेशन की संभावना जताई। क्वांटम फिजिक्स
और जब वह पार्टिकल स्क्रीन पर टकराता है तब वह अपनी पोजीशन को शो करता है और उसकी स्क्रीन पर टकराने की पोजीशन हमारे अंदाजे से जरा भी मैच नहीं करती। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोककर इसके दूसरे पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, गन से निकलने के बाद पार्टिकल स्लिट से होकर स्क्रीन पर टकराता है। यहाँ हम पार्टिकल के स्क्रीन पर टकराने के वक्त को उसकी प्रेजेंट स्टेट कहेंगे और जब वह पार्टिकल स्लिट से होकर गुजर रहा था उसे हम पार्टिकल की पास्ट स्टेट कह सकते हैं। अगर यहाँ स्लिट की संख्या ज्यादा होगी तो पार्टिकल को भी उन सभी स्लिट में से एक साथ गुजरना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर स्लिट की संख्या 4 होगी तो वह पार्टिकल उन चारों स्लिट में से एक साथ गुजरेगा। अगर स्लिट की संख्या 10 होगी तब वह पार्टिकल 10 स्लिट में से एक साथ गुजरेगा। अब यह पार्टिकल आखिर कितने स्लिट में से एक साथ गुजर सकता है, हमें इसके बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं पता। अगर हम इनफाइनाइट स्लिट का उपयोग करें तब इसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अब यह हो क्या रहा है, इस घटना को हम इस नजर से भी देख सकते हैं कि पार्टिकल के स्क्रीन पर टकराने के पहले पार्टिकल के कई भूतकाल यानी पास्ट थे। यानी हम इसके प्रेजेंट स्टेट को देखकर इसके कई पास्ट स्टेट होने की संभावना जता रहे हैं। ओरिजिन में यह एक ही था, फिर इसने अपने कई भूतकाल को जन्म दिया, फिर वर्तमान में यह वापस अपने रियलिटी पर स्थित हो गया। सुपरपोजिशन ऐसी ही उलझन निर्माण करता है। मान लीजिए यह कंसेप्ट हम ब्रह्मांड पर और हमारी वास्तविकता पर लागू करने की बात करते हैं, तब क्या होगा? यह आपके वर्तमान को सबूत मानते हुए आपके कई भूतकाल होने की व्याख्या कर देगा, लेकिन आपको आपका भूतकाल पता है क्योंकि आपने उसे जिया है। तो फिर कैसे यह आपके कई भूतकाल होने की संभावना जता रहा है? मान लीजिए आप पिछले साल दिल्ली में गए थे, तो सुपरपोजिशन के हिसाब से आप मुंबई, नागपुर, कोलकाता, अमेरिका, इंग्लैंड सभी जगह पर थे। अगर हम सुपरपोजिशन को प्रेजेंट और फ्यूचर पर अप्लाई करें तो क्या आपके कई प्रेजेंट और कई फ्यूचर हो सकते हैं, वो भी एक ही साथ एक ही वक्त में? तो फिर सच्चाई क्या होगी? आपको क्या लगता है कि आप कहाँ है, भूतकाल, वर्तमान या भविष्य में? वक्त तो लगातार बदल रहा है। अभी जो आपका प्रेजेंट है अगले ही पल वो आपका पास्ट बन जाएगा और आपका आने वाला फ्यूचर अगले ही पल आपका प्रेजेंट बन जाएगा। तो इन सब के बीच में आप कहाँ हो, आपका अस्तित्व कहाँ है? यह काफी अजीब लग सकता है और यह हमें उलझन में डाल सकता है। तो ऐसे ही किसी रहस्य में हम ना उलझे, इसके लिए हमें काफी सावधान रहना पड़ेगा और हमारे सोच का विस्तार करने के साथ विज्ञान की नई सोच का भी स्वीकार करना होगा। तो इस उदाहरण से आपको अंदाजा आ गया होगा कि क्वांटम फिजिक्स को कॉस्मोलॉजी पर लागू करने के बाद हमारे सामने किस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। यहाँ तो बस हमने क्वांटम फिजिक्स के कई फेनोमेनन में से केवल एक को ही कॉस्मोलॉजी पर अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में कई अन्य प्रॉपर्टीज भी शामिल है। तो यह सब एक साथ मिलकर कैसा बिहेव करेंगे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्वांटम ग्रेविटी को समझने के लिए फिलहाल हमें ऐसी ही रहस्य और भ्रम में डालने वाली बातों से बचना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ एक बात नोटिस करनी चाहिए, हमने सभी वक्त मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के संबंध में ऑब्जेक्ट के स्टेट की बात की। यह पास्ट लेटर का वर्ल्ड क्वांटम दुनिया के पूरे राज खुद में समेटे हुए है। तो आने वाले वीडियोस में हम स्टेट के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।